Good morning, all of students. Today we'll teach about the different type of polarized. तो जो नया टॉपिक है वो है आध्रुवित प्रकाश। तो आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह का NCERT चैनल। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एक नई जानकारी के साथ। तो देखते हैं अगला टॉपिक आध्रुवित प्रकाश। तो आध्रुवित प्रकाश में क्या है कि आपने प्रकाश में पढ़ा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो उसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आध्रुवित प्रकाश है, आध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होते हैं और इस प्रकार के प्रकाश को आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आध्रुवित प्रकाश को हम साधारण प्रकाश भी कहते हैं और साधारण प्रकाश में जो असंख्य स्वतंत्र तरंगों से मिलकर के बना होता है। आध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश, और साधारण प्रकाश या आध्रुवित प्रकाश क्या है कि यह असंख्य स्वतंत्र तरंगों से मिलकर बना होता है। तो कैसे कहते हैं कि आध्रुवित प्रकाश में या ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन जो होते हैं, इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश को आध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो ये हुआ आपका आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश में जब वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रकाश x अक्ष की दिशा में संचरित हो रहा है, यदि प्रकाश आपका x अक्ष की दिशा में संचरित हो रहा है, तो जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो y अक्ष और z अक्ष में होंगे। तो जिस दिशा में प्रकाश संचरित हो रहा है तो वैद्युत वेक्टर के कंपन आपके लंबवत सभी दिशाओं में हो गए, y अक्ष में भी और z अक्ष में भी। तो इस तरह का जो प्रकाश होता है वो होता है आध्रुवित प्रकाश। तो अब देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में हो तो रेखीय ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश में वैद्युत वेक्टर जो आध्रुवित प्रकाश है, इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। तो वो कहलाता है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसकी परिभाषा होगी कि वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत
किसी एक ही दिशा में हों तो उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखीय ध्रुवित प्रकाश। अब आध्रुवित प्रकाश में आपने जाना कि यदि प्रकाश x अक्ष की दिशा में संचित हो रहा है तो जो वैद्युत वेक्टर होगा उसकी दिशा y अक्ष और z अक्ष में सभी दिशाओं में लंबवत होगी। समतल ध्रुवित प्रकाश में आप जान रहे हैं कि वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में होगी, विभिन्न दिशाओं में नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए प्रयोग के लिए हम प्रयोग करते हैं टूरमैलीन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, पोलेराइड आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसको उत्पन्न करने की ये युक्तियाँ हैं, विशेष युक्तियाँ हैं उत्पन्न करने की, जिन्हें हम कहते हैं टूरमैलीन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, पोलेराइड आदि का प्रयोग किया जाता है। इन युक्तियों को ध्रुवक कहते हैं, पोलराइजर कहते हैं। तो इन युक्तियों से कैसे प्रकाश आध्रुवित होता है, समतल ध्रुवित होता है। तो इन प्रकाश में जैसे हमारे पास कोई टूरमैलीन क्रिस्टल है, इस तरह से ये हमारे पास टूरमैलीन क्रिस्टल है और टूरमैलीन क्रिस्टल से अगर हम प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करेंगे कि समतल है या आध्रुवित है, तो इससे अगर यहाँ से कोई स्रोत है और यहाँ से जब स्रोत है तो प्रकाश संचरण की जो दिशा होगी वो विभिन्न दिशाओं में होगी। जो तरंगें होंगी प्रकाश की वो असंख्य होंगी, स्वतंत्र होंगी, सभी दिशाओं में होंगी। तो प्रकाश सभी दिशाओं में यहाँ से संचरित हो रहा है। तो जब सभी दिशाओं में संचरित हो रहा है तो ये होगा आध्रुवित प्रकाश। और जैसे ही पोलराइज्ड से का जो क्रिस्टल है, टूरमैलीन क्रिस्टल है, तो टूरमैलीन क्रिस्टल से जैसे ही प्रकाश गुजरता है तो गुजरने पर उसकी जो दिशा होती है वो एक ही दिशा में इस तरह से लंबवत हो जाता है। तो जब एक ही दिशा में लंबवत संचरण कर रहा है तो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन हुए वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में हुए। तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रकाश होगा ये कहलाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अब देखते हैं कि प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है। तो प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण में आप प्रकीर्णन की घटना में जानते हैं कि प्रकीर्णन की घटना में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश आध्रुवित होता है। जो सूर्य से प्रकाश निर्गत होता है वो होता है आध्रुवित, क्योंकि सभी दिशाओं में संचरित होता है। जब यह आध्रुवित प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के कणों से प्रकीर्णित होता है, जब यह आध्रुवित प्रकाश सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक आता है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार के कणों से जब प्रकीर्णित होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश आंशिक ध्रुवित हो जाता है। जब आंशिक ध्रुवित हो जाता है तो आकाश से आने वाला नीला प्रकाश आंशिक ध्रुवित हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आकाश से आने वाला नीला प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। जब आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, फैल जाता है, तो वह मानव नेत्र द्वारा ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में विभेद नहीं कर पाता है। जो मनुष्य की स्वतंत्र नेत्र है वह ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का विभेद नहीं कर पाता है, परंतु मक्खी की आँखें न केवल इनमें विभेद कर पाती हैं बल्कि वे ध्रुवण की दिशा भी पहचान लेती हैं। मनुष्य जो ध्रुवण की घटना है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो सभी दिशाओं में संचरित होता है। जब सभी दिशाओं में संचरित होता है तो ये हुआ अध्रुवित प्रकाश। लेकिन जैसे ही वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि आकाश से आने वाला नीला प्रकाश आंशिक ध्रुवित हो जाता है। लेकिन इसे मनुष्य के नेत्र द्वारा, मनुष्य स्वतंत्र नेत्र के द्वारा ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में भेद नहीं कर पाता है, परंतु मक्खी इस प्रकाश में कौन सी घटना है, ध्रुवण की घटना है या
आध्रुवित प्रकाश है ये मक्खी अपनी आँखों से विभेद कर लेती है और विभेद करने के उपरांत ध्रुवण की दिशा भी पहचान लेती है। परंतु आगे देखते हैं कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। परावर्तन द्वारा ध्रुवण में क्या है कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल, कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है, जब आपका जो साधारण आध्रुवित प्रकाश है, जब साधारण प्रकाश है तो आध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि एक ही चीज़ है, चाहे साधारण प्रकाश हो या आध्रुवित प्रकाश हो, जल, कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है। जल के पृष्ठ से परावर्तित हो या कांच के पृष्ठ से परावर्तित हो, तो परावर्तन की घटना में आप जानते हैं कि प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जो परावर्तित प्रकाश होता है आंशिक ध्रुवित हो जाता है। तो जब परावर्तन के पश्चात जल या कांच के पृष्ठ से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण के मान पर निर्भर करती है। तो प्रकाश किसी भी तल पर, चाहे वो कांच के तल पर हो या जल के तल पर हो, किस कोण से प्रकाश आ रहा है, आपतन कोण उसका कितना है, तो आपतन कोण के मान पर प्रकाश की ध्रुवण की घटना निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा किस प्रकार से ध्रुवण होता है और परावर्तन द्वारा किस प्रकार से ध्रुवण होता है, इनका अध्ययन किया गया।